नमस्कार। अ, तुलसीज़ पोएट्री कॉर्नर में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। अब उम्र के 8वें दशक में मुझे ऐसे ही ध्यान आया कि मैं एक यूट्यूब चैनल शुरू करूँ, और इसमें बहुत सी गलतियाँ होंगी मुझसे, क्योंकि मैं स्वयं ही कर रही हूँ। तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे और या मुझे बताएंगे उनके बारे में। ये प्लीज़ ऐसा ज़रूर कीजिएगा। अब इन एपिसोड्स में मैं कविताएं पढ़ना चाहूँगी, और अपनी कविताएं पढ़ूंगी और उन कवियों की कविताएं पढ़ूंगी जो मुझे पसंद है। कभी नहीं, जो कविताएं मुझे पसंद है वो मैं पढ़ना चाहूँगी, हिंदी और अंग्रेज़ी में। अब आजकल किताबें पढ़ने का चलन तो एक तरह से समाप्त हो गया है, तो इसलिए अब समय के हिसाब से बदलना ही चाहिए। तो मैंने भी सोचा कि अब मैं यूट्यूब पर आने का साहस करती हूँ। तो अभी मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे कविताएं बेहद प्रिय हैं, और कविताओं में भगवत गीता मेरे लिए जीवनदायिनी, प्रेरणादायिनी कविता है। तत्पश्चात मीराबाई, कबीर दास की, और मिर्ज़ा गालिब की शायरी की गहराई, और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं, उनके गीत, अमेरिकन पोएट मैरी ओलिवर की कविताएं, ये सब मुझे विशेष प्रिय हैं और मैं इन्हें अक्सर पढ़ती रहती हूँ। उसके बाद अभी ऐसा है कि हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला मैंने अभी कुछ 6-8 महीने पहले ही पहली बार पढ़ी, क्योंकि मैं साहित्य की विद्यार्थी तो रही नहीं हूँ और अब पढ़ रही हूँ काफ़ी कुछ। तो मैं उनकी मधुशाला को कलयुग का, आधुनिक युग का उपनिषद कहूँगी तो मेरे लिए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो मैं उसका भी रसपान लेती रहती हूँ, और मैंने ये भी अनुभव किया है अपने जीवन काल में कि सबसे मधुर रस जो होता है वो अंततः भक्ति रस ही है। तो इन सभी में भक्ति रस की अधिकता है, और जिसका हम आनंद लेते हैं। आज मैं और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि हमारी हिंदी फिल्मों के जो गीतकार हैं, उनके जो गीत हैं वो हृदय स्पर्शी हैं, विशेषकर पुराने गीत। तो आज कविताओं की बात हो रही है तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ, उन सारे गीतकारों को जिन्होंने इतनी अद्भुत रचनाएं देकर हमारा मनोरंजन ही नहीं, हमारे हृदय को भी छुआ। अब इसके अलावा मैं अब और तो बहुत कुछ बोलना शुरू कर दूंगी, क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ, इसलिए मुझे अभी थोड़ा सा अपना इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो मैं अब आपको अपनी एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ इस पहले एपिसोड में, और ये कविता भी मेरे लिए कविता क्या है, उसी की ये अभिव्यक्ति है। तो लीजिए, प्रस्तुत है। कभी कभी चंद अल्फाज मन के आईने से उतर कर कविता बन जाते हैं। एक हल्कापन महसूस होता है, लगता है एक कदम बढ़ चली हूँ, कि सफर तय करना बाकी है। मंजिल का पता नहीं, अपने रास्ते चलती तो हूँ। हजार गीत गुनगुनाने को हैं, रूप
रंग नजारे देखने को हैं। शुक्राना आभार जताने को है, आँखों में नीर धार बाकी है, के सफर जिंदगी का बाकी है। अब मैं सुमित्रा नंदन पंत, हमारे राष्ट्र कवि, उनकी 4 पंक्तियां जो कविता के विषय में हैं, पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूँगी। और मैं, जैसा कि मैंने कहा, साहित्य तो मैंने पढ़ा नहीं है, मैं अब पढ़ रही हूँ। तो इसे मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो जो जैसा मैंने लिखा था इन्होंने उसी की अभिव्यक्ति की थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये लीजिए। वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नयनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। I hope to see you in the next episode, hopefully so. Thank you very much.